हम देर नहीं करते हैं और आज के वाचनकर्ता माननीय एल के अमृत बहुत साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो आज का वाचन सद्धम क्या है प्रारंभ करें। मा- माननीय एल के अमृत साहब, आप वाचन प्रारंभ करें, अपने माइक को अनम्यूट करें। सर माइक को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। अभी भी माइक बंद है आपका, अब चालू है, ठीक है, ओके। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सादर विनम्र नमन करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य परम आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब के साथ भारत के सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर सविनय नमन करता हूं। आज के इस बुद्ध वाचन वेबिनार में आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय RS रवि बौद्ध साहब, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। आज का संचालन कर रहे परम आदरणीय अशोक बौद्ध साहब, उनको भी मैं सादर नमन करते हुए पूरे भारत से जुड़े सभी धम्म प्रेमियों को, प्रबुद्ध साथियों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, सबको नमन करता हूं। और मुझे वाचन की अनुमति मिल गई है तो वाचन प्रारंभ करता हूं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज के धम्म वाचन वेबिनार में आप सबका अभिनंदन है। प्रबुद्ध साथियों, हम लोग जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारे सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में 8 किताबों का समावेश किया है। तो अभी हम लोग तीसरी किताब को पढ़ रहे हैं, इसका वाचन हमारा चल रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट आप लोगों को पीछे ले जाता हूं मैं। इस तीसरी किताब का जो शीर्षक था, बुद्ध ने क्या सिखाया, और इसका पहला भाग हमने पढ़ा कि धम्म में तथागत बुद्ध ने अपना क्या स्थान रखा। फिर हमने दूसरा भाग पढ़ा कि तथागत बुद्ध के धम्म के बारे में दूसरों के क्या मत थे। और तीसरा भाग जो हमने पढ़ा कि धम्म क्या है। धम्म क्या में हमने पढ़ा, समझा कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है, निर्वाण प्राप्त करना धम्म है, तृष्णा का त्याग करना धम्म है, यह मानना कि संसार के सभी संस्कार अनित्य हैं धम्म है, और अपने कर्म को मानव जीवन के आधार मानना भी धम्म है। फिर चौथा भाग आया तो हमने पढ़ा अधम्म क्या है। अधम्म क्या में हमने पढ़ा कि अलौकिक विश्वास करना में अधम्म है, ईश्वर पे विश्वास करना अधम्म है, आत्मा पे विश्वास करना अधम्म है, यज्ञ पे विश्वास करना अधम्म है, कल्पना पे विश्वास करना अधम्म है, और केवल धम्म की पुस्तकों को पढ़ लेना भी अधम्म है। हम जीवन के आचरण में ना लाएं
और ये भी मानना अधम्य है कि जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें गलती की कोई संभावना नहीं है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अब हमारा आज का जो वाचन है, पांचवा भाग, तीसरी किताब का पांचवा भाग है कि सधम्म क्या है। तो सधम्म क्या के आज हम वाचन शुरू करते हैं। सधम्म के कार्य, और इसका जो पहला बिंदु है वो है मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना। हमारे जो साथी हिंदी एडिशन देख रहे हों और डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन की बुक में देख रहे हो तो उनका पेज नंबर है 221, और हमारे जो साथी इंग्लिश एडिशन देख रहे हो उनका पेज नंबर है 281, और उसका टॉपिक है द फंक्शन ऑफ सधम टू क्लीन द माइंड ऑफ इट्स इम्प्यूरिटीज, और इसकी हिंदी हो गई मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना। एक समय जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल नरेश प्रसेनजित वहां आए जहां तथागत ठहरे हुए थे। अपने रथ से उतरकर अत्यंत सम्मान के साथ तथागत के समीप आकर बैठ गए। उन्होंने तथागत बुद्ध से प्रार्थना की कि वे कल के लिए उनका निमंत्रण स्वीकार करें। दूसरे दिन में नगर सार्वजनिक धम्मोपदेश देने की भी प्रार्थना की। राजा प्रसेनजीत ने कहा कि तथागत बुद्ध से कि आप निमंत्रण स्वीकार करें, और दूसरे दिन जो है नगर में सार्वजनिक धम्मोपदेश देने की भी उन्होंने प्रार्थना की, ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें और उनके धम्मोपदेश को सुन सकें, उसे ग्रहण कर सकें। तथागत बुद्ध ने राजा प्रसेनजित का निमंत्रण स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित तथागत उनके नगर में पहुंचे। उन्होंने प्रवेश किया और नगर के चौरस्तों को पार कर वे तथागत बुद्ध उस स्थान पर पहुंचे जहां उनको पूर्व निश्चित स्थान था, और वहां जाकर विराजमान हो गए। भोजन के बाद राजा ने तथागत बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें खुली सभा में उपदेश दें। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत लोग वहां उपस्थित थे। उसी समय उनके श्रोताओं में दो व्यापारी भी थे। एक ने सोचा, महाराज ने यह कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धम्मोपदेश करवाया है। यह उपदेश कितने व्यापक हैं और ये उपदेश कितने गहरे हैं। दूसरे व्यापारी ने सोचा, महाराज ने यह क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से यहाँ उपदेश दिलवा रहे हैं। जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उस गाड़ी से बंधा हुआ जिसे वह खींचती है, उसी प्रकार यह तथागत बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से विदा हो गए, एक सराय में पहुंचे जहां दोनों एक साथ ठहरे गए। सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसे चातुर महाराजिक देवताओं ने संयत रखा और उसकी रक्षा की। दूसरे को किसी दुष्ट
प्रेतात्मा ने पीते रहने की प्रेरणा दी। जब तक वह नशे और नींद में बेहोश नहीं हो गया, वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ी वहां से विदा होने लगी, तो गाड़ी वालों ने सड़क के बीच में पड़े उसे नहीं देखा। वह गाड़ी के पहियों के नीचे आकर मर गए। दूसरा व्यापारी एक दूसरे देश में आ पहुंचा। वहां वह एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उस देश का राजा चुन लिया गया और वह सिंहासन पर विराजमान हुआ। इसके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह अपने देश कौशल जनपद लौट आया। तब उसने तथागत बुद्ध को निमंत्रित किया कि वे जनता को उपदेश देवें। इस अवसर पर तथागत बुद्ध ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे बुद्धिमान व्यापारी के ऐश्वर्यशाली बनने का भी। इसके बाद तथागत ने यह भी कहा, तथागत बुद्ध ने कहा, मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी का मन दुष्ट होता है तो वह दुष्ट वाणी बोलता है और दुष्ट कार्य भी करता है। तब दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूं। तथागत बुद्ध ने कहा कि मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी का मन दुष्ट होता है तो वह दुष्ट वाणी बोलता है और दुष्ट कार्य भी करता है। तब दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना बनाता है। यदि आदमी का मन शुद्ध होता है तो वह शुद्ध वाणी बोलता है और अच्छे अच्छे कार्य करता है। तब सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया वस्तु या व्यक्ति के पीछे पीछे चलती है। यह सुनने पर राजा और उनके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के शिष्य बन गए। यहाँ हमारा ये जो पांचवा भाग था, पांचवें भाग का पहला विषय मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना पूर्ण होता है। इसका दूसरा बिंदु है संसार को धर्म राज्य बनाना। प्रश्न है कि धर्म का प्रयोजन क्या है? भिन्न भिन्न धर्मों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपने आत्मा के मोक्ष के महत्व को समझाना, यह एक सामान्य उत्तर है। आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपने आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाना, यह एक सामान्य उत्तर है। बहुत से धर्म 3 राज्यों की बात करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं कि बहुत से धर्म 3 राज्यों की बात करते हैं। पहला राज्य है स्वर्ग, पहला राज्य स्वर्ग का राज्य कहलाता है। दूसरा राज्य पृथ्वी का राज्य कहलाता है और तीसरा राज्य नरक का राज्य कहलाता है। ऐसा
तीन प्रकार के राज्यों का वर्णन है कि पहला राज्य स्वर्ग का राज्य कहलाता है, दूसरा राज्य पृथ्वी का राज्य कहलाता है और तीसरा राज्य नरक का राज्य कहलाता है। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है, नरक के राज्य पर शैतान का एकाधिकार माना जाता है, पृथ्वी के राज्य के बारे में झगड़ा है, इस पर शैतान का अधिकार नहीं है, साथ साथ इसे ईश्वर के राज्य के अंतर्गत भी नहीं माना जा सकता। आशा की जाती है कि शायद किसी दिन हो जाए। कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य धर्म राज्य है, क्योंकि वहां ईश्वर का सीधा शासन है। कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर ईमान लाता है वह ही वहां पहुंच सकता है। जब पहुंचने वाले स्वर्ग पहुंचते हैं तो जीवन के जितने भी भोग विलास के साधन हैं वे सब उन्हें वहां प्राप्त हो जाते हैं। सभी धर्मों का यही उपदेश है कि आदमी के जीवन का उद्देश्य इस स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करना है यही होना चाहिए। यहाँ फिर से एक प्रश्न है कि धर्म का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का तथागत बुद्ध ने सर्वथा भिन्न उत्तर दिया, सबसे अलग उत्तर दिया, सबसे हटके उत्तर दिया। तथागत बुद्ध ने लोगों को यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। तथागत बुद्ध का कहना था कि धर्म का राज इस पृथ्वी पर ही है और वह धर्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। तथागत बुद्ध ने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत, धर्म संगत व्यवहार करना होगा, तभी यह पृथ्वी धर्म का राज्य बन सकेगी। तथागत बुद्ध ने क्या कहा? तथागत बुद्ध ने कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य, तथागत बुद्ध के जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना नहीं है। उनका कहना था कि धर्म का राज इसी पृथ्वी पर ही है और धर्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। तथागत बुद्ध ने यह भी कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत, धर्म संगत व्यवहार करना होगा, तभी यह पृथ्वी धर्म का राज्य बन सकेगी। अन्य सब धर्मों की अपेक्षा तथागत बुद्ध में धम्म की यही एक अपनी विशेषता है। तथागत बुद्ध के धम्म में 5 शीलों पर जोर दिया गया है, आष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया गया है और 10 पारमिताओं पर जोर दिया गया है। तथागत बुद्ध के धम्म में 5 शीलों पर जोर दिया गया है, आष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया गया है और 10 पारमिताओं पर जोर दिया गया है। तथागत बुद्ध ने इन सब को अपने धम्म का आधार क्यों बनाया? फिर से एक प्रश्न है कि तथागत बुद्ध ने इन सब को अपने धम्म का आधार क्यों बनाया, यानी 5 शीलों को, आष्टांगिक मार्ग को और 10 पारमिताओं को आधार क्यों बनाया? क्योंकि ये एक ऐसी जीवन विधि है कि केवल यह ही आदमी को सदाचारी बना सकती है। उत्तर भी हो गया कि तथागत बुद्ध ने ऐसा क्यों चाहा, क्योंकि यही एक ऐसी जीवन विधि है कि केवल यह ही आदमी को सदाचारी बना सकती है। आदमी आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा हुआ है। आदमी का
आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार है उसका नाश केवल धम्म ही कर सकता है, और उससे उत्पन्न दुख का नाश भी धम्म कर सकता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि जैसे भी हो आदमी के मन में यह बात जगाना है कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि जैसे भी हो आदमी के मन में यह बात जगाना है कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की है। लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धम्म के लिए आवश्यक है कि वह कुछ दूसरे कार्य भी करें। धम्म को यह शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि कुशल कर्म कौन सा होता है, वह उस कुशल कर्म को कर सके। धम्म को यह भी शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि अकुशल कर्म क्या है, जो अकुशल है उससे वह बच सके। कुशल कर्म यानी शुभ कर्म और अकुशल कर्म यानी अशुभ कर्म। धर्म के इन दो कामों के अतिरिक्त तथागत बुद्ध ने धम्म के दूसरे भी काम बताए और जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते थे। पहला है आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण। तथागत बुद्ध ने बताया कि पहला क्या है, आदमी का स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों की प्रशिक्षण। यह प्रार्थना करने से भिन्न प्रक्रिया है, यह व्रत आदि रखने से भिन्न प्रक्रिया है, यह यज्ञ बलि से भी भिन्न प्रक्रिया है। देवोदय सूत्र में जैन धर्म की चर्चा करते हुए तथागत बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले तीर्थकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी दुख या सुख अनुभव करता है, यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा होने पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म न करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता। निर्जरा का मतलब है नष्ट कर देना। जब भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख दुख अनुभव करने की शक्ति का क्षय भी हो जाता है। जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुखों का मूल छेद हो जाता है। ऐसा तथागत बुद्ध ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा लिखा कि जैन धर्म की ये व्यवस्था है उनके धर्म में। और उनके जो संस्थापक हैं तीर्थकर महावीर जी ने कहा कि जो व्यक्ति जो कुछ भी दुख या सुख अनुभव करता है, यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा होने पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों को नष्ट हो जाने से, दुष्कर्म ना करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता है। जब भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता है तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख दुख अनुभव करने की जो शक्ति है, जो वेदना है, उसका भी क्षय हो जाता है। और जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुखों का मूलच्छेद हो जाता है। यही निकंडनाथ की शिक्षा है, यही जैन धर्म की शिक्षा है। इस पर तथागत बुद्ध ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि यहाँ ही और अब ही अकुशल प्रवृत्तियों का मूलच्छेद हो गया है और कुशल प्रवृत्ति की स्थापना हो गई है। वहां जो लोग बैठे हुए थे, तथागत बुद्ध ने उनसे प्रश्न किया कि क्या तुम जानते हो कि अकुशल प्रवृत्तियों का मूलच्छेद हो गया है
और कुशल प्रवृत्तियों की स्थापना हो गई है, जो उन्होंने जैन धर्म के बारे में बताया। तो लोगों का उत्तर था नहीं। तब तथागत बुद्ध ने आपत्ति की, तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के भी ना करने से क्या लाभ है, यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है कि वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। तथागत बुद्ध ने कहा कि यदि ये अभ्यास, चित्त को ये अभ्यास नहीं है कि वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके, फिर ये जो जितनी बात कही गई है वो ठीक नहीं है। तथागत बुद्ध के मत में किसी भी धर्म की यह सबसे बड़ी कमी थी कि शुभ प्रवृत्ति या शुभ संस्कार ही किसी के स्थायी रूप से अच्छा बने रहने की सबसे बड़ी गारंटी है। तथागत बुद्ध का मत था कि किसी भी धर्म की यह सबसे भारी कमी है कि शुभ प्रवृत्ति या शुभ संस्कार का किसी के स्थायी रूप में अच्छे बने रहने की सबसे बड़ी गारंटी है। यही कारण है कि तथागत बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया, जो कि संस्कारों को सुधारने का ही दूसरा नाम है। तथागत बुद्ध ने इन्हीं कारणों के कारण सबसे नंबर 1 स्थान किसको दिया? चित्त की साधना को, और दूसरा स्थान दिया संस्कारों को सुधारने को। दूसरी बात जिसे तथागत बुद्ध ने विशेष महत्व दिया वह यह है कि आदमी में इस बात का साहस हो कि चाहे वह अकेला ही हो तब भी उचित मार्ग से विचलित ना हो। तथागत बुद्ध ने इस बात पे विशेष महत्व दिया, वह यह है कि आदमी में इस बात का साहस हो कि चाहे वह अकेला ही हो तब भी उचित मार्ग से विचलित नहीं होगा। सल्लेख सूत्र में तथागत बुद्ध ने इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए इस प्रकार से निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करें, मैं हानि नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग हिंसा करें, मैं हिंसा नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग चोरी करें, मैं चोरी नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत ना करें, मैं श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करूंगा। चाहे दूसरे लोग झूठ बोलें, चुगली खावें, कठोर बोलें अथवा व्यर्थ बकवास करें, लेकिन मैं नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग लोभी हों, मैं लोभ नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग द्वेष करें, मैं द्वेष नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि के हों, मिथ्या संकल्प वाले हों, मिथ्या वाणी वाले हों, मिथ्या कर्मांत वाले हों, मिथ्या आजीविका वाले हों, मिथ्या प्रयत्न वाले हों, मिथ्या स्मृति वाले हों और मिथ्या समाधि वाले हों, लेकिन मैं सम्यक दृष्टि वाला होऊंगा, मैं सम्यक संकल्प वाला होऊंगा, मैं सम्यक वाणी वाला होऊंगा, मैं सम्यक कर्मांत वाला होऊंगा, मैं सम्यक आजीविका वाला होऊंगा, मैं सम्यक प्रयत्न वाला होऊंगा, मैं सम्यक स्मृति वाला होऊंगा और मैं सम्यक समाधि वाला होऊंगा। चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हों, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हों, मैं सत्य और मुक्ति दोनों विषयों में गलती पर ना होऊंगा। तथागत बुद्ध ने इतना जो ज्ञान और हम लोगों को दिया कि हम इस संकल्प के साथ, इस निश्चय के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ ये तय करें कि ये जो बाकी लोग कर रहे हैं हमें ऐसा नहीं करना है,
और हम संकल्प लें कि हम सम्यक जो हमारे 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, उन 8 अष्टांगिक मार्गों का पालन करेंगे, पंचशीलों का पालन करेंगे, पारमिताओं का पालन करेंगे, और हम सब सदाचारी बनने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसा तथागत बुद्ध का कहना है। जब हम सदाचारी बनने के लिए आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे जीवन का सार्थकता है। तथागत बुद्ध ने कहा कि चाहे दूसरे आलस्य और तंद्रा से युक्त हों, मैं आलस्य और तंद्रा से मुक्त रहूंगा। तथागत बुद्ध ने यह भी कहा कि चाहे दूसरे उद्धत स्वभाव के हों, मैं विनम्र स्वभाव का रहूंगा। चाहे दूसरे विचिकित्सा युक्त हों, विचिकित्सा का मतलब है संदेह, चाहे दूसरे लोग संदेह के घेरे में हों, लेकिन मैं संदेह से मुक्त रहूंगा। चाहे दूसरे लोग क्रोधी हों, द्वेषी हों, ईर्षालु हों, कंजूस हों, लोभी हों, ढोंगी हों, ठग हों, बाधक हों, उद्धत हों, दुस्साहसी हों, कुसंगति वाले हों, ढीले ढाले हों, अविश्वासी हों, निर्लज्ज हों, आधार्मिक हों, अशिक्षित हों, सुस्त हों, चकित हों तथा मूर्ख हों, मैं इन सब के विरुद्ध जाऊंगा। तथागत बुद्ध ने कहा, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबके लिए लिखा कि चाहे दूसरे लोग क्रोधी हों, द्वेषी हों, ईर्षालु हों, कंजूस हों, लोभी हों, ढोंगी हों, ठग हों, बाधक हों, उद्धत हों, दुस्साहसी हों, कुसंगति वाले हों, ढीले ढाले हों, अविश्वासी हों, निर्लज्ज हों, अधार्मिक हों, अशिक्षित हों, सुस्त हों, चकित हों तथा मूर्ख हों, लेकिन मैं इन सब के विरुद्ध होऊंगा। चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं से चिपके रहें, मैं जो लौकिक वस्तुएं नहीं हैं उनके संपर्क में रहूंगा, परित्याग और शील में रहूंगा। तथागत बुद्ध ने यह भी कहा, चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं से चिपके हों, मैं लौकिक वस्तुओं के संपर्क में नहीं रहूंगा, परित्याग और शील में रहूंगा। ऐसा तथागत बुद्ध का धम्मोपदेश हम सबको मिला, और इसमें तथागत बुद्ध ने हमारे कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए इन बातों को रखा है। यही बात तथागत बुद्ध कुंड से वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, तथागत बुद्ध कह रहे हैं कि वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, विज्ञान भी चेतना से प्रभावित होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हे कुंद, इन सभी संकल्पों के संबंध में जो मैंने बताए हैं, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने कहा कि जो मैंने आपको अभी जो संकल्प और उस संकल्प के संबंधों में जो बात मैंने कही है, उनको आपको दृढ़ निश्चयी होकर के पालन करना है। अगर आप दृढ़ निश्चयी होकर के उनका पालन करते हैं, तो निश्चित है आप एक सदाचारी पुरुष, एक सदाचारी मानव व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसा तथागत बुद्ध के धम्म के अनुसार यही धम्मोपदेश है। और तथागत बुद्ध ने यह भी कहा कि यही धर्म का भी उद्देश्य है, यही धम्मोपदेश भी है और यही धर्म का उद्देश्य है, जैसा तथागत बुद्ध ने अभी हम सब लोगों को कहा। इसके आगे हमारा एक खा बिंदु है, जो है धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह सभी के लिए
ज्ञान का द्वार खोल दे। ब्राह्मणी सिद्धांत था कि सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, यह अनिवार्य तौर पर चंद लोगों के लिए ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला रखा, लेकिन इन तीन वर्गों के भी केवल पुरुष वर्ग के ही लोग ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला था। तमाम स्त्रियां, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की क्यों ना हो, और तमाम शूद्र, पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते थे, वे एक साक्षर तक नहीं हो सकते थे। तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस अत्यंत निर्दयपूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। तथागत बुद्ध का कहना था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। बहुत से ब्राह्मणों ने उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोहिच के साथ तथागत बुद्ध का जो वाद विवाद हुआ, उससे उनके विचारों पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। महान भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते तथागत बुद्ध जब एक बार कौशल जनपद में से गुजर रहे थे, तो वे एक बार साल वृक्षों से घिरे हुए साल बतिका नामक ग्राम में पहुंचे। उस समय साल बतिका खूब आबाद था, घास, जंगल और धन धान्य की कमी न थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने वह गांव लोहिच ब्राह्मणों को दे रखा था। उस गांव पर उसका वैसा ही अधिकार था मानो वहां के वो राजा हों। लोहिच ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्या प्राप्त कर ले, तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस विद्या का दान नहीं करना चाहिए। तब लोहिच ब्राह्मण ने सुना कि तथागत साल बतिका में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर उन्होंने भेसिक नामक नाई को बुलाया और कहा, भले भेसिक, आ और जहां श्रमण गौतम ठहरे हैं, जहां जा और जाकर उनका कुशल समाचार पूछ। उसके बाद भिक्षु संघ सहित तथागत को कल के भोजन के लिए लोहिच ब्राह्मण का निमंत्रण दे आ। नाई ने कहा, बहुत अच्छा। लोहिच ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर भेसिक नाई ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। तथागत ने मौन रहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर धारण कर पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित तथागत बुद्ध साल बतिका पधारे। लोहिच ब्राह्मण ने भेसिक नाई को ही तथागत को लाने के लिए भेजा था। वह कदम व कदम तथागत के पीछे पीछे चले आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने तथागत बुद्ध को बताया कि लोहिच ब्राह्मण ही यह मिथ्या दृष्टि है कि किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। तथागत बुद्ध को रास्ते में भेसिक ने बताया कि लोहिच ब्राह्मण की यह मिथ्या दृष्टि है कि किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। भेसिक, ऐसा हो सकता है? भेसिक, ऐसा हो सकता है? तथागत बुद्ध ने कहा। तथागत बुद्ध लोहिच ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचे और बिछे आसन पर बैठ गए। तब लोहिच ब्राह्मण ने भिक्षु संघ सहित तथागत बुद्ध को अपने हाथ से भोजन कराया, सब प्रकार के मधुर खाद्य भोज से संतर्पित किया। जब तथागत बुद्ध भोजन कर चुके और भोजन के बाद उनके हाथ और उनका पात्र भी धोया जा चुका, तो लोहिच ब्राह्मण एक नीचा आसन लेकर तथागत बुद्ध के पास बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उस लोहिच ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध से पूछा, क्या यह सत्य है जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा यह मत है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए? लोहिच का उत्तर था, गौतम, ऐसा ही है। अच्छा लोहिच, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम साल बतिका के मालिक नहीं हो? गौतम, ऐसा ही है। लोहिच, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे,
लोहित ब्राह्मण का साल बतिका पर अधिकार है, उसे ही साल बतिका से प्राप्त तमाम कर और साल बतिका की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो तुम पर निर्भर करते हैं गौतम? यह उनके लिए खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? लोहित बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा या शत्रु? गौतम, शत्रु। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत? गौतम, यह गलत सिद्धांत है। लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसेनजित के अधिकार में नहीं है? गौतम, है। लोहित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे कौशल नरेश प्रसेनजीत का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी कौशल से प्राप्त तमाम कर और काशी कौशल की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए जो राजा प्रसेनजीत पर निर्भर करते हैं, तुम और दूसरे सब लोग, खतरनाक नहीं होगा? गौतम, वह खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? लोहित बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा या शत्रु? गौतम, शत्रु। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत है? गौतम, ऐसा सिद्धांत गलत है। लोहित, तो तुम यह बात स्वीकार करते हो कि जो यह कहे कि क्योंकि साल बतिका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए साल बतिका के तमाम कर और उसकी सारी उपज का तुम्हें ही उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो यह कहे क्योंकि काशी और कौशल जनपद पर राजा प्रसेनजित का अधिकार है, इसीलिए राजा प्रसेनजित को ही काशी कौशल के तमाम कर और सारी उपज का उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसा आदमी उन सब लोगों के लिए जो तुम पर निर्भर करते हैं, अथवा उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे सहित कौशल नरेश प्रसेनजीत पर निर्भर करते हैं, खतरनाक नहीं होगा? जो दूसरों के लिए खतरनाक होंगे वे उनके हित चिंतक नहीं हो सकते, वे उनके शत्रु हो सकते हैं। और जो सिद्धांत किन्हीं को दूसरों का शत्रु बनाए, वह सिद्धांत गलत है, वह गलत सिद्धांत है। तो लोहित, जो आदमी यह कहता है कि स्त्रियों और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, वह आदमी भी उस आदमी के ही समान है। इसी प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों के पथ में रोड़े अटकाने वाला होगा और उनका हित चिंतक नहीं होगा। इसी प्रकार ऐसा आदमी उनका हित चिंतक ना होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए, यह गलत सिद्धांत है। यहाँ पर इस वाचन को हम पूर्ण करते हैं। आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय बुद्ध और उनका धम्म, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय एल्गम्बेल साहब। आपने बिल्कुल ही स्पष्ट और मधुर भाषा में आप सबको दो दो बार बोल के समझाया है। आपका आभार सभी लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब देर नहीं करते हैं और आज की अध्यक्षता माननीय RS रवि साहब को हम आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अध्यक्ष उद्बोधन रखें। माननीय RS रवि साहब।
आर्य रवि साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है सर आपकी आवाज। जी, एक बार पुनः है करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध देवानामृत श्री सम्राट अशोक महान सिंबा लाभ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर सहित सभी महान पुरुषों को 3 बार नमन वंदन करता हुआ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम सभी का राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन कर रहे हम सबके मार्गदर्शक परम सम्मानीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब, युवा शक्ति के प्रणेता माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय आचार माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, सहचार माननीय एलपीएम बौद्ध साहब तथा राष्ट्रीय कैबिनेट के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सादर सम्मान करते हुए और सहवर्गीय साथियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करते हुए आज देश भर से जितने लोग शामिल हैं उन सभी को सादर साधुवाद ज्ञापित करते हुए आज हम लोग विशेष काम से आगरा से चलकर अभी लखनऊ में है, बस में बैठे हैं। मैं राष्ट्रीय कैबिनेट से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज मैं ड्रेस में भी नहीं हूं क्योंकि मैं रास्ते में हूं, फिर भी मुझे अचानक राष्ट्रीय कैबिनेट ने आज की अध्यक्षक जिम्मेदारी दी है, तो मैं राष्ट्रीय कैबिनेट के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के प्रबोधन में प्राचीन भारत के प्रभावशाली महाराज प्रसेनजीत का जिक्र आया है और भी बहुत सारी बातें आई हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग बस में बैठे हैं, मेरे साथ सीडी प्रजापति साहब भी हैं, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों के लिए महान पुरुषों की विचारधारा समाज में बनी रहे, समाज के लोगों को सभ्यता संस्कृति एवं संस्कार मिले, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय कैबिनेट ने बुद्ध और उनके धर्म का प्रबोधन शुरू किया है। तो हम आपको सदैव हर बुधवार को जुड़ते रहना चाहिए है। आज जितने लोग शामिल है उन सब ने अपना मूल समय दिया है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से भी और स्वयं अपनी ओर से भी बहुत बहुत साधुवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ, इस उम्मीद से कि जब जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के ऑनलाइन सेमिनार होंगे, चाहे रविवार का राष्ट्रीय मीटिंग हो, चाहे सोमवार का भारतीय संविधान का प्रबोधन हो, और चाहे बुधवार का बुद्ध और उनका धर्म का प्रबोधन हो, और चाहे प्रत्येक मंगलवार को संस्कार के विकास के लिए संस्कार वाली सभा हो माननीय के बौद्ध जी के मार्गदर्शन में, तो आप सब इसी प्रकार से शामिल होते रहेंगे, संख्या भी बढ़ाते रहेंगे। इस आशा एवं उम्मीद के साथ आपकी वाणी को यहीं विराम दूंगा। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बुद्ध भारत, जय भारत का संविधान, जय बुद्धाय। जी साहब, बहुत आभार साहब। बस में थे, व्यस्त थे, उसमें भी आपने समय निकाला और आज के जो अध्यक्ष थे सुदर्शन गंगड़े साहब, उनकी कमी को आपने पूरा किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आज का वाचन भी हो गया है और अध्यक्ष उद्बोधन भी हो गया है, तो हम लोग सब एक साथ सभ्य सत्ता करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के बैठ जाएं, हम सभ्य सत्ता करेंगे, फिर समाप्त करेंगे। माइक अपने खोल लें सब। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, सब्बे सत्ता सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु,
बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी बुद्ध भूमि के वासियों को सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बिल्कुल लेफ्ट हो जाएं। सम्मानित जनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बिट्टू बताइए। सोलंकी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। भाई जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। तबियत केવું છે? प्रोग्राम अटेंड करे। सब धर्म क्या है? जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित जनों को जय भीम नमो बुद्धाय।